चंदा मामा दूर के नहीं, आप चंदा मामा हो गया टूर के। आपके भाई के मेहनत से और पूरे भारत के साइंटिस्ट की मेहनत सबके मेहनत से। और वो खुशी क्या जो रुला न दे, वो गम क्या जो हंसा न दे। तो वो तो हमको साबिर का नाम लेने ही से मेरे अंदर एक उद्वेलित होता है कि मैं रोने पे हो जाता हूँ। मैं विवश होकर आपके सामने नहीं रो पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन तो खुशी से रो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपका। जी, आप सबको भी बधाई है। कैसा लग रहा है? बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। शब्बीर कौन हुए आपके? मेरा अपना लड़का है। कैसे हाँ, कैसे भेज दिए? एक अच्छी 4 चक्का की जो गाड़ी होती है ना, वो हमारे कटिहार से आपके एरिया में सही तरीके से नहीं आ पाती है, और इस जगह से आपका लड़का निकल करके चंद्रयान 3 में काम किया और सॉफ्ट लैंडिंग तक पहुंच गया। जी, हौसला बुलंद हो तो कुछ भी हो सकता है। जी मैं भी जिस समय कटिहार एडमिशन करने के लिए गया था इंटर में, तो यहाँ से 1200 स्टेशन तक पैदल ही गया था। जी आज तो सवारी चलती है। जी जब बेटा मेरा पढ़ने के लिए गया था उस समय साइकिल की ही सवारी थी, उसी से ही गए थे। लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उसी बुलंद हौसला के कारण आज वो मकाम तक पहुँच पाया है। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई मध्य गाँव के ही मध्य विद्यालय छोगरा से हुई। वर्ग 1 से 5 तक अध्ययन किए। पढ़ाई में बहुत वो लगनशील और बहुत टैलेंट था, प्रतिभाशाली बच्चा। कभी भी उनका परीक्षा का रिजल्ट ख़राब नहीं हुआ। शांत स्वभाव का मेरा बेटा। 6 क्लास वर्ग 5 में एक नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा। जिस बच्चे का उसमें चयन होता है उनका नामांकन नवोदय विद्यालय में होता है। तो ये वर्ग 5 में जब परीक्षा दिए वर्ग 6 के नामांकन के लिए तो उनका सिलेक्शन हुआ और जवाहर नवोदय विद्यालय कोलाशी कटिहार में उनका नामांकन हम कराए। वर्ग 6 से लेकर 10 तक वो जो है कोलाशी में ही पढ़ाई के अध्ययन किए और वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। नवोदय की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। उस समय का जो प्रिंसिपल थे बहुत इकबाल अहमद, बहुत योग्य प्रिंसिपल थे और स्ट्रिक्ट थे रूल रेगुलेशन में भी। वहाँ की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी और हमारे बच्चे को बहुत अच्छी पढ़ाई मिली। उनका जो हाउस मास्टर थे पंकज जी, बहुत शालीन शिक्षक थे और उन्होंने भी उस पर एक कमेंट किया था हमसे। जब हम उनका जो है 10th क्लास का ही किए तो हम कमेंट किए थे कि देखिए मास्टर साहब, ये बच्चा आपका एक दिन इलाके का नाम रोशन करेगा। आज वो करके दिखाया। मास्टर साहब ये बात बोले थे? जी हाँ, इतने प्रतिभाशाली थे जो शिक्षक को लग गया था जो ये बच्चा कुछ आगे जाकर करेगा। हाँ, जब वो उनका आइडियल पुरुष थे APJ अबुल कलाम आज़ाद, उन्हीं के नक्श कदम पर वो चलना चाहते थे उनका। तो फिर वो आवेदन किए IIST में कि अब्बा हम इंजीनियरिंग सेक्टर में ही जाएंगे। मिसाइल मैन से वो खासा पूरा मोटिवेट होते थे। उससे वो काफ़ी प्रभावित थे और उनका ये था कि हम जो है उसी IIT में ही इसमें जाएंगे ताकि देश के लिए हम कुछ कर पाएंगे। घर में भी जब आते थे तो अक्सर वो आसमान के तरफ देखते थे, तारा ग्रह नक्षत्र का वो अध्ययन करते थे। तो जब वो IIT से निकले तो फिर IIST का एक वैकेंसी निकला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसको सत्यापन के लिए हम लोग काउंसिलिंग के लिए जाना पड़ा कलकत्ता, इसरो ब्रांच कलकत्ता। वहाँ हम लोग गए और उनका चयन भी हो गया। इसरो एरोस्पेस में ही चयन हुआ और बहुत बहुत खुश हुआ। हम लोग जब वापस आए तो उसका एडमिशन कराने के लिए हम 2014 में गए यहाँ केरल में IIST में। और 2014 से 18 तक वो 4 साल वही IIST में ही स्टडी किए, अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, प्रशिक्षण प्राप्त किया। और 2018 में ही उनका नियुक्ति इसरो में ही हुआ। हाँ, इसरो में वो चाहे बेंगलोर में भी ले सकते थे और भी ब्रांच था, 4 ब्रांच, लेकिन वो बोले कि नहीं, ये VSC जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये सबसे बड़ा है अब्बा, मैं इसी में ही रहूँगा। उस समय हम लोग भी गए थे, हम लोग को भी बुलाया गया था गार्जियन को। जब उनको दीक्षांत समारोह का सर्टिफिकेट दिया था, गार्जियन को बुलाया गया था, हम लोग वहाँ मौजूद थे। तो बोला कि अब्बा हमको यही जगह अच्छा है, हम ये VSCC में रहेंगे। और वो जो है अपना योगदान इसरो ब्रांच में ही केरल में ही लिए, तिरुवनंतपुरम में। आप लोग को इसरो ब्रांच भी जाने का मौका मिला? हाँ, हम लोग घूमे हैं, देखे हैं, हम लोग गए थे। कैसा लगा वहाँ पे? हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। और जब जो वहाँ नमूना रखा गया था हम लोग उसमें भी गए थे। चूँकि गार्जियन को पास हम लोग को मिला था, पास दिया गया था, उस पास के आधार पर हम लोग गए थे। हम लोग देखे भी है, उससे प्रभावित भी है, उसमें वीडियो करके भी हम लोग को दिखाया गया। हम लोग बहुत प्रभावित हुए
और हमको बहुत अच्छा लगा और हम कहे बेटा यह अच्छा है, देश की सेवा का काम है, इसी में रहो। आज कैसा लग रहा है जब आपको पता चला जो मेरा लड़का चंद्रयान, जैसा कि आप बता रहे चंद्रयान 2 में थोड़ा सा वर्क मिला था उनको? हाँ, जब उसका इसरो में जब उसका योगदान हो गया तो उसके बाद जब वो घर आया तो चंद्रयान 2 का मिशन जब था उसमें, तो उस समय हमको सिर्फ बताए थे कि अब्बा इसमें हम लोग का छोटा सा भूमिका है। क्या भूमिका है ये नहीं, छोटा सा भूमिका है। लेकिन वो जब विफल रहा, चंद्रयान 2 विफल हुआ, नहीं हो, कामयाब नहीं हो सका, तो चंद्रयान 3 का जब लॉन्चिंग हुआ, उसका कार्यक्रम हुआ, तो 2019 में ही बताया कि अब्बा हम लोग जो है चंद्रयान 3 में काम कर रहे हैं। तो मैं उस पर एक बार पूछा था, घर में ही थे, कौन काम कर रहे थे? अब्बा ये बताने के लिए नहीं है, ये हमारा सेक्रेटरी है। तो हम लोग उसको दबाव भी नहीं दिए कि देखो बेटा देश है, देश का काम करना है, देश के लिए समर्पित रहना है, जितना बोलना है उतना ही बोलो। मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ जो इस तरह का आज कामयाबी मिला है चंद्रयान को। उसमें मैं बहुत प्रभावित भी हूँ, बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ अपने बेटे पर कि इतना बड़ा मिशन में वो कामयाब रहा। 20 तारीख को हमको फ़ोन किए कि अब्बा हम लैंडिंग से पहले 20 तारीख को हमको फ़ोन किए कि अब्बा हम बेंगलोर जा रहे हैं। तुम बेंगलोर क्यों जाओगे, तुम्हारा क्या काम है वहाँ? तो नहीं, 23 तारीख को इसका चंद्रयान 3 का लैंडिंग है और उस लैंडिंग में मेरा भूमिका है, इसलिए मैं अब्बा जा रहा हूँ बाय ट्रेन ही, मैं ट्रेन से ही जा रहा हूँ यहाँ बेंगलोर में। और वो आके गए, जिस दिन वहाँ लैंडिंग हुआ 23 तारीख को, 23 अगस्त को, और 6:04 में लैंडिंग जब सफल रहा, सफल लैंडिंग हुआ, तो लगभग 7 बजे के बाद हमको फ़ोन किए, बहुत उत्साह के साथ फ़ोन किए कि अब्बा हम लोग का चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हो चुका, हम लिए आप कामयाब हो गए। हम भी उनका उत्साह से हम भी बहुत प्रभावित हुए और हम उनको बहुत मुबारकबाद भी दिए। उनके टीम को भी हम बोले कि बेटा तुम ही नहीं, तुम्हारा टीम भी तुम लोग को मुबारकबाद वो भी हमको दिया कि अब्बा हम लोग कामयाब हो गए, हमारा आशीर्वाद। जब 6:04 का वो क्षण था ना, मैं भी टीवी पे लाइव देख रहा था और जब पता चला जो सफल हुआ ना, तो हमारी आंखों से और हमारे पास जितने भी लोग बैठे हुए थे, खुशी से सभी लोगों की आंखें भर आई। जी जी जी, मैं तो आप बोल रहे हैं, मैं साबिर का जब भी नाम लेता हूँ मेरा आँख नम हो जाता है। जब भी मैं साबिर का नाम लेता हूँ मेरा आँख में अपने आप नम हो जाता है कि एक ऐसा बेटा और इतनी खुशी मुझे दिया, और वह खुशी क्या जो रुला न दे, वो गम क्या जो हंसा न दे। तो वो तो हमको साबिर का नाम लेने ही से मेरे अंदर एक उद्वेलित होता है कि मैं रोने पे हो जाता हूँ। मैं विवश होकर आपके सामने नहीं रो पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन तो खुशी से रो रहा है कि मेरा एक बेटा आज देश का नाम किया है, देश के लिए समर्पित है, और आने वाले समय में भी मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि वो देश के लिए समर्पित रहेगा और अच्छा महान से महान काम को वो अंजाम देगा। वैसे गार्जियन को क्या कहिएगा जो बच्चे को पढ़ाई लिखाई, अब देख लेते हैं जो गांव के कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं उससे कंपैरिजन करने लगते हैं और जो सफल होते हैं उससे कंपैरिजन नहीं करते हैं। वैसे माता पिता को आपका अगर कोई संदेश मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। जी, मैं तो ये कहूँगा कि कोई किसी भी अभिभावक को निराश नहीं होना चाहिए और बच्चे को प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हौसला अफजाई करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर काम में लोग सफल हो, असफल भी हो, लेकिन असफलता ही सफलता की कुंजी है, पादान है। इसलिए सफल की हमेशा उम्मीद लेके चलना होगा। और मैं तो ये सबसे बेसी बच्चे को कहूँगा, चूँकि एक मैं बच्चे को परवरिश करके आज इस जगह में काम पर खड़ा है, कि आप बचपन से ही बच्चे को अपने घर से ही उसको अच्छी तालीम दे, उसकी अच्छी तरबियत दे और उसकी पढ़ाई पर हमेशा रुचि रखिए। वो क्या करता है उस पर आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि गार्जियन तो समय के अभाव में अपने बच्चे को देख नहीं पाते हैं। ये गार्जियन सबसे अधिक है। मैं तो ये कहूँगा उसकी मम्मी अगर उस बचपन में उस पर ध्यान नहीं रखती, मैं तो बाहर रहता था। आप शिक्षक हैं? हाँ, मैं शिक्षक था, मैं रिटायर हो सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मैं सेवानिवृत्त 19 में हो चुका हूँ। तो अगर उस बच्चे को हम लोग उस तरह का समय नहीं देते, ध्यान नहीं देते, तो बच्चा यहाँ नहीं पहुँच पाता। और नवोदय विद्यालय एक अच्छी संस्था है, चाहे कि हर गार्जियन को कि अपने अपने बच्चे को अच्छी तरह से वो शिक्षा दे ताकि नवोदय में जा सके और कम खर्च में ही अपने बच्चे का भविष्य को अच्छी तरह से वो अपना संभाल सके। ये एक बार कैमरा घुमा दीजिएगा। मैं एक साइंटिस्ट के घर पे बैठा हुआ हूँ जो आज से कुछ दिन पहले आप लोग परिचित नहीं थे, लेकिन लड़का आज चंद्रयान पर जाकर किस तरह से इसरो के टीम ने अपने तिरंगे को लहराया,
सलाम है ऐसे लोगों को, ऐसे माता पिता को मैं सलाम करता हूँ, दिल से नमस्कार नमन करता हूँ। और आप लोग भी ऐसा कार्य अपने बच्चे के लिए प्रेरित करें ताकि कुछ अच्छा करें। आज एक बिहार के पिछड़े हुए इलाके कोसी सीमांचल क्षेत्र से आते हैं और आज किस तरह से पूरे देश में इनकी डंका बची हुई है। हमारा बिहार साइंटिस्ट के लिए, आईएएस और आईपीएस के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। आईएएस और आईपीएस साइंटिस्ट का कहें तो खादान है एक तरह से। एक चीज़ आप बताइएगा, सबसे पहले आपके नाम से आपके लड़का को जाना जाता था, ठीक है, लेकिन अभी लड़के के नाम से आपको जाना जा रहा है। अब तो लोग अपने ही बोलते हैं कि साबिर के पिताजी है। पहले बताते हैं कि साबिर हारून मास्टर का बेटा है, लेकिन अब तो हम लोग खुद ही बोलते हैं कि मेरा साबिर का हम पिताजी है। सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। आप सीना फख्र से चौड़ा, उनका तो पहुँच हर जगह है, जहाँ चाहते हैं बोलते। वो बोल रहा है कि आप जहाँ जाइए अपना हमारा आदमी वहाँ मौजूद रहेगा आपके पास। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हम लोग भी और देश के सभी लोग बेशक आगे आते हैं।